नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ट्रेनों में अब जज जैसी शख्सियत भी महफूज नहीं है। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल के सीजेएम प्रशांत कुमार झा की ट्रेन में जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि गया से पटना जा रहे सीजेएम की सीट को लेकर कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ, जो विवाद बाद में मारपीट में तब्दील हो जाता है। सीजेएम को ट्रेन से जबरन उतारने की भी कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि सफर के दौरान इनकी सीट को लेकर कुछ लड़कों के साथ नोकझोंक हुई थी, जो कि मारपीट में तब्दील हो गई और ट्रेन में सवार लड़कों ने बेला से मखदूमपुर स्टेशन के बीच बाणावर हॉल्ट पर न सिर्फ सीजेएम की पिटाई की, बल्कि उन्हें जबरन ट्रेन से उतारने की कोशिश भी की गई। रेल थाना पुलिस ने सीजेएम के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इस मामले में शामिल 2 लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया है। से पहले का हॉल्ट है, वहीं पे वो लोग चढ़े और एकदम बिल्कुल अमादित थे। कौन है, गाली तो मत पूछिए। मर्डर की बातें कह रहे थे कि निकालो साले को, मर्डर कर दो, ये चीज थी। तो आपसे आपके ऊपर डंडे से प्रहार किया गया? पीठ पे 2 निशान है, जो मैंने सुबह में नहाते समय देखा है। काफ़ी मोटे डंडे के चौड़ाई में है वो निशान। में वहाँ इंजरी के टाइम नहीं उसको बता पाया, क्योंकि आगे सामने बहुत दर्द और पेन का इंजरी मैंने दिखाया, वो पीछे का पीठ पर है, वो नहीं दिखा पाया। तो डंडे था खरोच वाला। और भी मुझे तो डर लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल चुप था, क्योंकि वहाँ प्रतिकार करने से पता नहीं और भी क्या हो सकता था। कार्रवाई इस पर यही की कि हम लोग उपचार लगाए कि आखिर कौन है जज साहब के साथ है। इतने बड़ा मतलब हादसा हुआ, कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हमारे साथ, आपके साथ। तो फिर हम लोगों ने अपना उपचार लगा करके आदमी एक वीडियो फुटेज ये हुआ, उन्हें चिन्हित करके फिर हम लोग छापामारी किए। जो रात में हम लोग 2 आदमी को गिरफ्तार किए, जिन्होंने वो स्वीकार किया कि हम लोग मतलब मारपीट हुई थी। मोतिहारी के ढाका बैरगनिया में आज उस वक्त अजीब हालात पैदा हो गए जब पेट्रोल से भरा टैंकर अचानक गड्ढे में गिर गया, जिसकी सूचना जैसे ही अगल बगल के गांव में पहुंची, लोग पेट्रोल लूटने के लिए यहां पर पहुंच जाते और इनके बीच ये होड़ साफ तौर पर देखने को मिले। पेट्रोल लूटने के आक्रोश में लोगों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और हटाने गए पुलिसकर्मियों के साथ इन ग्रामीणों ने जमकर मारपीट भी की है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। हालात जब बेकाबू हो गए तो प्रशासन ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है। पेट्रोल से भरा टैंकर फुलवरिया पेट्रोल पंप पर जा रहा था, जिस दौरान अचानक सड़क किनारे गड्ढे में ये टैंकर जो है वो पलट गया और इसके बाद आसपास के ग्रामीण पेट्रोल लूटने के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए। बड़ी खबर पटना से, जहां पर्दे के शोरूम में भीषण आग लग गई। घटना कदमकुआं के ठाकुरबाड़ी रोड इलाके की है। यहां आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बाद में पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां यहां पर विलंब से पहुंची, इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि सूचना के तुरंत बाद दमकल विभाग और साथ ही साथ पुलिस विभाग भी है वो सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सोहसराय में 22 मार्च को हुए विस्फोट के महीने भर भी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा ये लगता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहां दूसरा बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जिले के पावापुरी के राइफल मोड़ के पास पंचानी नदी किनारे अवैध तरीके से काले पत्थर को पकाकर कोयला बनाने का खेल चल रहा है। कोयले की लपटों से जहां आग लगने का खतरा बना हो रहा है, वहीं इसकी धूल से आसपास के इलाके के लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों से भी परेशान हैं और इन सब खतरों के बावजूद प्रशासन यहां मूकदर्शक बना हुआ है। तो पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया है और एक बार फिर से तस्वीरें सामने हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इलाके में इस तरह का काम कतई नहीं होना चाहिए। कोयला पका रहे हैं, मालूम हुआ कि उस मोहल्ले में पूरा आग लग गया। शासन का काम है ना।
तो ये पोल्यूशन के कारण जो है बहुत सारी बीमारी फैली है और वहाँ लोकल पब्लिक के द्वारा भी कुछ कंप्लेंट्स आया है, जिसका संज्ञान हमारे द्वारा लिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें विधि सम्मत। मुजफ्फरपुर के एसएसपी आवास पर छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। विशेष निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है और अब तक आय से अधिक संपत्ति के कई जानकारियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और कई थाना से केस की फाइलें भी मंगाई गई हैं। विशेष निगरानी टीम ने एसएसपी आवास पर फाइलें मंगवाई हैं और औराई सहित 6 थाने हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनसे रिपोर्ट तलब की गई है। गौरतलब है कि विवेक कुमार के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा अब तक हुआ है और इसके बाद एसएसपी विवेक कुमार को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद उपेंद्र नाथ वर्मा को मुजफ्फरपुर का नया एसएसपी बनाया गया है और निलंबित एसएसपी विवेक कुमार पर शराब माफिया से सांठगांठ का भी आरोप है। आपको बता दें कि विवेक कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 2007 बैच के अधिकारी हैं। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। जी हां, दरअसल दरभंगा में मोबाइल चोरी के आरोपी एक युवक को क्रेन से बांधकर उल्टा लटकाकर पिटाई करने वाली भीड़ के तालिबानी सजा की खबर जब न्यूज 18 पर दिखाई गई तो पुलिस हरकत में आई और देर रात छापेमारी कर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मोबाइल चोरी का आरोपी है जबकि 3 वैसे लोग हैं जो तालिबानी सजा देने में हिस्सेदार थे। दरभंगा एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों लोग एक निजी कंपनी के कर्मचारी भी हैं जो बिजली विभाग के लिए काम करते थे। कंपनी के कर्मियों द्वारा, उसके भाई द्वारा 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर इसको बांध करके और हाईवा से ऊपर लटकाया गया था। वीडियो देखने के बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इसको भी मतलब जो ये अमरेश सैनी को भी और उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो अमरेश सैनी है वो चोरी की बात स्वीकार किया है, वो लोग भी मारपीट की बात स्वीकार की है। दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी को जेल भेजा गया। गोपालगंज से खबर है जहां पर साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड सेना के जवान के खाते से 10 दिनों में कुल 13 लाख रुपए की निकासी कर ली है। रिटायर्ड जवान ने अपनी पेंशन की रकम अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। घटना नगर थाना क्षेत्र पोस्ट ऑफिस चौक स्थित एक्सिस बैंक एटीएम की बताई जा रही है। रिटायर्ड जवान की पत्नी के मुताबिक वे एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक युवक ने एटीएम बदल दिया और फिर खाते से 12,40,000 रुपए निकाल लिए गए। साथ ही बाकी बचे पैसे से ऑनलाइन खरीदारी कर ली गई। पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पैसा निकालने के लिए तो हमसे नहीं निकल रहा था तो एक लड़का बोले जी दीजिए हम निकाल देते हैं। हम दे दिए, उसी टाइम हेर फेर कर दिए मेरे एटीएम को। हेर फेर करके एटीएम हम लिया करके घर में रख दिए। लड़की के सगाई था, वही एटीएम हम लेकर पैसा निकालने के लिए, पैसा हम नहीं निकले तो हम लिया करके रख दिए। फिर हम लोग केस हम लोग को पता चला कि हाँ एटीएम बदल गए तो केस किए, FIR हो गया है। FIR हो गए रेथी से कोर्ट से भी कागज हमारा निकल गया है। अब कोई अभी सुनवाई नहीं है। सुपौल के एक युवक पर पटना की एक युवती ने शादी का झांसा देकर लगातार 4 महीने तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने पिपरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बताया जा रहा है कि सुपौल के पिपरा बाजार इलाके के प्रीतम चौधरी ने युवती के साथ दिल्ली में पढ़ाई के दौरान शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया था। हालांकि युवती ने पटना गांधी मैदान महिला थाने में भी अपने प्रेमी प्रीतम चौधरी पर मामला दर्ज करवाया है। साथ रहते थे और वो मुझसे शादी कर लिए तो दोनों साथ ही रहने लगे पति पत्नी के रूप में। वो मुझे सिंदूर कर दिए थे और साथ में ही रहने लगे दोनों। और वो मेरे साथ लगातार यौन शोषण करते रहे और इस तरह से शारीरिक संबंध बनाकर और उन्होंने कहा कि बाबू अब मैं प्रेग्नेंट हो गई सर, तो मुझे काफ़ी वीकनेस होने लगा। तो वो मुझे बोले कि ये शक्ति की गोली है, ये खा लो सही रहेगा। और जब मुझे ट्रेन पे बैठा दिए तो मुझे गर्भपात हो गया सर। तब मुझे उस समय महसूस हुआ कि वो गोली गर्भपात की गोली थी। और वो उन्होंने क्या किया कि जाओ अभी बाबू तुम चली जाओ और 20 दिन के बाद मैं पटना आऊँगा और पटना ही साथ में रहूँगा और तुमसे
कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में हैं और लिहाजा भारतीय मूल के लोग पूरे जोश के साथ स्वागत की तैयारी में, जिसमें बिहार मूल के निवासी भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। करीबन 3,000 भारतवासी आएंगे, जो हमने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने आज उसके पीछे और उसके पीछे कितनी संस्था ओवर 150 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साथ में लेकर हम चले और उसको बढ़ाया, क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई रिमेम्बर आफ्टर 1975 इतने लोग हिंदुस्तानी भेगे हुए इकट्ठे हुए और आनंद की बात है। यहाँ हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर वेलकम हिम वेल and we are here for him, we are here for the nation and we are here for India and UK united। देखो, आज अक्षय तृतीया है और हमारे सनातन धर्म के परंपरा में जो शुभ दिन होता है, उस अक्षय तृतीया में कई अच्छी चीज होती है। और प्रधानमंत्री जो हमारे इंग्लैंड में यहाँ आए हैं, तो हमारा सौभाग्य है। उसके साथ क्या है कि इंग्लैंड और भारत को एक मिलन साथ, जिसमें हमारे यूथ, जिसमें हमारे बिजनेस, जिसमें हमारे कॉमनवेल्थ सब साथ में जुड़ के काम करें, वो बहुत अच्छा संदेश। आज लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम थेरेसा में मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9 बजे भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल इंग्लैंड में ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। आपको बता दें कि सन 1900 से ही यहाँ पर बैठकें होती रही हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी और इस हॉल में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे वर्ल्ड लीडर अपना भाषण दे चुके हैं। आज होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में यहाँ पे करीब 1500 लोग शामिल होने वाले हैं। भारत आज सुपर पावर बनने वाले हैं। ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सारे दुनिया में इतना इज्जत हो रही है कि जो हम जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ इंडियंस, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, because the Prime Minister Modi is one of the vibrant leader of the world. He is not only for India, he is for the world. अमृत की बूंद होती है, पानी का गिलास होता है, तो जो भी छोटा सा भी संदेश लोगों से मिल जाए तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सौभाग्य रहेगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार कॉमफ्रेड कार्यक्रम में शामिल हुए और कॉमफ्रेड के 35वें स्थापना दिवस पर लोगों को उन्होंने बधाई दी। सीएम ने कहा कि कॉमफ्रेड का कार्य प्रशंसनीय है और सुधा के उत्पादों की विविधता ने बाजार को बड़ा किया है। दूध की खपत की बिहार में बड़ी संभावना है और दूध के उत्पादन को और बढ़ाने की जरूरत है। आपकी और तरक्की हो, और इस सिलसिले में अनेकों बार जो समस्याएं आई है कॉमफेड के लिए, या जो दुग्ध उत्पादक किसान भाई बहन हैं उनको किसी प्रकार की समस्या आती रही है, तो उसके संबंध में जो भी संभव है सरकार की तरफ से हम लोग सहयोग करते रहे। आज तो अनेक प्रकार के अब उत्पाद हो रहे हैं और उसकी बिक्री होती है और मार्केट में भी उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये पहले इस प्रकार से संभव नहीं हो पाता था। दूध का पाउडर बनाने के लिए यहाँ से दूध को भेजना पड़ता था यूपी में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने कॉमफेड की सहायता की ताकि दूध पाउडर का प्लांट यहाँ पर लगे अन्य प्रकार से। और दूसरी बात थी टेट्रा पैकिंग की बात। अब टेट्रा पैकिंग से तो दूध 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक उसका उपयोग हो सकता है, ऐसी क्षमता होती है टेट्रा पैकिंग की। तो प्रारंभ से ही हमने सुझाव दिया था कि टेट्रा पैकिंग की तरफ भी जाइए, क्योंकि बाजार में अन्य दूध कंपनियों के टेट्रा पैक दूध उपलब्ध रहते थे। तो सुधा ने टेट्रा पैकिंग के क्षेत्र में भी काम किया और इसके लिए भी राज्य सरकार ने सहयोग किया। तो अब वह भी हो रहा है, आइसक्रीम बनने लगा है। और अब तो आज जो आपने शुरुआत कराया है और हम सब लोगों के टेबल पर रख दिया है हिसाब, जो टेट्रा पैकिंग है वो और भी सुगंधित होगा, फ्लेवर्ड होगा, तो इसको लोग पिएंगे तो और आनंदित होंगे। तो इसलिए इस प्रकार से जो काम हो, और मिठाइयाँ, बड़ी अच्छी मिठाई कॉमफेड की बनती है। एक बार तो ताजा मिठाई बना रहे थे, वहीं जाकर के हमको
खाने का मौका मिला। ये पटना में फुलवारी शरीफ में जो आपका प्लांट है वहां, तो इस तरह से हम जाते आते रहे हैं और देखते रहे हैं। और जो डेयरी प्लांट है उसको लगाने के लिए भी, अनेक डेयरी प्लांट के लिए भी राज्य सरकार ने सहयोग किया। और अभी जो भी आप ऋण लेते हैं और उसके लिए जो उस पर सूद की राशि लगती है वो राज्य सरकार दे रही है। तो इस प्रकार से कॉम्फेड को हम लोग मदद कर रहे हैं ताकि इसका पूरा विस्तार हो। हम लोग चाहते हैं कि दूध का उत्पादन बढ़े और जो दूध के उत्पादक हैं, जो हमारे किसान बहन भाई हैं, उनको बेहतर पैसा मिल सके, उसकी गारंटी हो सके। और दूध की खपत की अभी बहुत संभावना है। हमारे यहाँ जो एवरेज दूध की उपलब्धता पहले थी प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन, आज उससे बढ़ी है, लेकिन अभी भी हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। हमें इसको जाना है, आगे ले जाना, तो इसके लिए दूध के उत्पादन में और वृद्धि हो। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्णों को आरक्षण देने की वकालत की है। रामविलास ने कहा कि जिस तरह दलित और दूसरी जाति के लोग आरक्षण पाते हैं, उसी तरह सवर्णों में जो लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनकी हालत कोई अच्छी तो नहीं है ना। जैसे मान सपोज के लिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो कहते हैं शेड्यूल कास्ट का तो लोग है, तो वो तो आश्रित रहता है, मतलब कि खेती पर आश्रित रहता है, मजदूरी कर लेता है। वो तो मंदिर के सिवाय जो है या नौकरी के सिवाय तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है, तो इस ऊंची जाति में जैसे गरीब लोग हैं, हर जाति में है, राजपूत में देख लीजिए, ब्राह्मण में देख लीजिए, भूमियार में देख लीजिए, कायस्थ में देख लीजिए, तो हर सेक्शन में जो है बनिया है। तो इसलिए जो है उनके मन में जो है ये भावना नहीं होना चाहिए कि साहब एक गरीब को तो सब कुछ मिल रहा है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, और हमको क्या कहते हैं कि सरकार क्या कहते हैं हमारे ऊपर में ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जो है जरूरत इस बात का है कि हमने बार बार कहा है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ आज सगाई हुई। पटना के होटल मौर्या में आयोजित रिंग सेरेमनी में दोनों परिवारों के साथ ही कई करीबी नेता इस दौरान मौजूद रहे। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी मई में होगी, जिसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप और उनके ससुर चंद्रिका राय दोनों महागठबंधन सरकार में मंत्री थे। तेज प्रताप वैशाली के महुआ से विधायक हैं, तो चंद्रिका सारण के परसा से एमएलए। हालांकि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे और दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद सगाई समारोह में शामिल नहीं हो सके, जिस वजह से उनकी कमी यहां परिवार को खली। तो आज ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या की सगाई हुई है और चूंकि इस समारोह में परिवार के दोनों ही परिवारों के कुछ खास और चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था और ये कहा गया कि बड़ी बेटी भारती जो हैं उन्होंने कहा कि आज पिता की कमी जरूर खल रही है, क्योंकि वो होते तो इस पूरे आयोजन का रंग और रूप ही कुछ और होता। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद तेज प्रताप ने भी ट्वीट किया और वी मिस यू करके ट्वीट कर अपने पिता को, अपने संदेश को भी उन्होंने दिया। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहा कि वो भले हमारे बीच यहाँ इस वक्त नहीं है, एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी समेत दोनों परिवारों के चुनिंदा और खास लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 12 मई को शादी होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। बात मुजफ्फरपुर एसएसपी के खिलाफ निगरानी की छापेमारी की, जिसमें 52 घंटे से लगातार ये छापेमारी की जा रही है और एक के बाद एक कई खुलासे जो हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में सामने आते हुए मुजफ्फरनगर से जब्त 6 लॉकरों से तकरीबन 20 लाख से ज्यादा के गहने की जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट भी किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति का जो दायरा है वो लगातार जांच के बाद सामने आता हुआ और बढ़ता हुआ 52 घंटे से लगातार ये छापेमारी की जा रही है। बिहार और यूपी के ठिकानों पर इस वक्त
करके ये छापेमारी, जिसमें कई खुलासे इस वक्त सामने हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर।